मेरे मोहतरम, चलो स्पीकर है, ठीक हो जाएगा। आपने मेरी तरफ देखना है। हमारी हर मजलिस मंसूब होती है बनाम सरकार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो जरा मोहतरम सामीन, ये मजालिस जो मंसूब हैं बनाम सरकार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इन मजालिस में हम फ़कत शियों को शिरकत की दावत नहीं देते। तवज्जो रहे मोहतरम सामीन, ज़िम्मेदार एक कौम का ज़िम्मेदार फ़र्द होने के सीगे से एक आम ऐलान कर रहा हूँ। ये मजालिस जो मंसूब हैं बनाम सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इन मजालिस में हम फ़कत शियों को शिरकत की दावत नहीं देते। इन मजालिस में हर वो बंदा शिरकत कर सकता है जो इंसान है। माशाल्लाह, देखें, शिया सुन्नी बात ही दूर की है। जो बंदा फ़कत और फ़कत अपने आप को इंसान समझता है वो इन मजालिस में आ सकता है। तो जरा मेरे मोहतरम साहब, जो बंदा अपने आप को इंसान समझता है वो इन मजालिस में आ सकता है। इसलिए कि सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में आकर के अपनी कीमती जान का नजराना पेश करके फ़कत शियों पर एहसान नहीं किया। तवज्जो रहे मोहतरम सामीन, फ़कत तहफ़्फ़ुज़ कुरान ही नहीं किया मेरे मौला ने करबला में आकर के। करबला में पहुंचकर मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने आप को 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा करवा के पूरी इंसानियत पे एहसान किया ज़ाते हुसैन ने। लिहाजा जो बंदा अपने आप को इंसान समझता है उसे ज़ाते हुसैन का ममनून होना चाहिए। देखिए, करबला के मौके पे मेरे मौला के कातिल ने क्या तकरीर की थी, आज तक उसकी तकरीर तारीख में महफूज है। उसने ऐलान यह किया था कि आज के बाद ना कोई हलाल होगा, तवज्जो है भाई, ना हराम होगा, ना निकाह होगा, ना बहन होगी, ना भाई होगा, ना खाला होगी, ना फूफी होगी, ना हलाल होगा, ना हराम होगा, ना निकाह होगा। मैं कहता हूं क़यामत तक के लिए जो बंदे अपने आप को हलाल ज्यादा समझते हैं उन्हें ज़ाते हुसैन का ममनून होना चाहिए। अपने आप को जो निकाह की पैदाइश समझते हैं, अपने आप को हलाल ज्यादा समझते हैं, उन्हें ज़ाते हुसैन का ममनून होना चाहिए। मेरे मोहतरम सामीन, देखिए, आज तक पूरी दुनिया में तज़किरा करबला हो रहा है। कुछ लोग तो जो है मोहतरम सामीन ये इतराज करते हैं कि हर साल बल्कि पूरा साल जो करबला का जिक्र किया जाता है, इस करबला की कुर्बानी का फायदा क्या हुआ। तो वो जो है मोहतरम सामीन बात बहुत कीमती करना चाहता हूं कि हर साल जो जिक्र करबला किया जाता है, इस करबला की कुर्बानी का फायदा क्या हुआ। मेरे मोहतरम सामीन, इतराज करने वालों, तुम्हें यह बतलाना पड़ेगा कि सरकार सैयदुल अंबिया का इस दुनिया में आने का क्या फायदा हुआ। तो वजह है भाई, यही फायदा हुआ ना कि उन्होंने हमें अच्छे काम करने सिखाए, अल्लाह का रास्ता बताया। तो वजह है मोहतरम सामीन, अच्छे काम करने बताए, हलाल बतलाया, हराम बतलाया, सही इंसान बताया। मैं कहना चाहता हूं, सैयदुल अंबिया के इस दुनिया से जाने के 50 साल के बाद और जिस मिंबर पर सरकार सैयदुल अंबिया बैठा करते थे, उसी मिंबर पर यजीद जैसा फासिक को फाजिर आकर बैठ गया। उसने आकर ये ऐलान कर दिया कि मैं नबी का जानशीन हूं, मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूं, मैं वली अम्र हूं
और सारे के सारे लोग उसे मान गए। अगर नहीं माना, फकत ज़ाते हुसैन ने नहीं माना। और सैयदुल अंबिया के दुनिया से जाने के फकत 50 साल के बाद मुसलमानों में ऐसा इनकलाब आ गया कि लोग यजीद जैसे फासिक और फाजिर को और नबी का जानशीन मान गए। और करबला का फायदा पूछने वालों, और करबला को गुजरे हुए आज 50 साल नहीं हुए, कई सौ साल गुजरने के बावजूद भी अगर कोई बंदा हो यजीद जैसा फासिक फाजिर हो, वो यजीद जैसा आकर वो ये कह दे कि मैं नबी पाक का जानशीन हूं, मैं मुसलमान खलीफा हूं, क्या कोई बंदा उसे मान लेगा? और करबला से पहले मुसलमान यजीद को मान रहे थे, आज कोई नहीं मानता। यह असर है करबला का। करबला में पहुंचकर मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने 50 साल मेहनत नहीं की, 50 दिन काम नहीं किया, 50 घंटे काम नहीं किया। थोड़ा वक्त करबला में पहुंचकर 10 मुहर्रम को मेरे मौला ने इस अंदाज में मेहनत की कि क़यामत तक के लिए यजीद के किरदार को लानती बना दिया, क़यामत तक के लिए किरदार यजीद को लानती बना दिया, यजीद को गाली बना दिया मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने। लिहाजा ये उस अजीम हस्ती की यादगार है, ये मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम, ये उस अजीम हस्ती की यादगार है। लिहाजा जो भी मोमिन हो, जब भी जहां कहीं भी किसी मकाम पर भी अगर वो जिक्र हुसैन करवाना चाहे, उसे किसी दफ्तर में दरखास्त नहीं देना पड़ेगी, किसी मजदूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी मोहतरम सामईन। लिहाजा ये हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में पहुंचकर ऐसा कारनामा सार अंजाम दिया जिसकी मिसाल क़यामत तक नहीं मिल सकती। ये बानी है हुसैन अल्लाह, बानी है मजालिस सजा, ये आम लोग नहीं है मोहतरम सामईन, ये मेरे मखदूमा कौनैन, ये हुसैन अलैहिस्सलाम की मजालिस की यादगार मनाने वाले, ये आम नहीं है, बल्कि मेरी मखदूमा सानिया ज़हरा की दुआ का सबर है। जब मेरी मखदूमा भाई की शहादत के बाद जब करबला से कैद होके आई ना भाई की लाश पे, तो जरा मोहतरम सामईन, भाई की लाश के सर की तरफ खड़ी होकर मेरी मखदूमा फरमाती है, ऐ भाई हुसैन, मैं इतनी गरीब हूं कि मैं तुझे कफन भी ना पहना सकी। अजरको मन अल्लाह। है भाई हुसैन, मैं इतनी मजलूम हूं कि तुझे दफन भी ना कर सकी, मैं इतनी गरीब हूं कि तुझे कफन ना पहना सकी, दफन ना कर सकी, ना तेरा कोल कर सकूंगी, अजरको मन अल्लाह, ना तेरा दसवां मना सकूंगी, ना तेरा चहलम मना सकूंगी। लेकिन भाई हुसैन, आज तेरी बहन ज़ैनब तेरी लाश पे खड़ी होकर तो इससे एक वादा करती है कि अल्लाह एक ऐसी कौम को पैदा करेगा जो कौम तेरा दिन भी बनाएगी, तेरा कुल भी बनाएगी, तेरा चहल भी बनाएगी। ये आज़ादाराने मज़लूम करबला, ये मेरी मखदूमा सानिया ज़हरा की दुआ का समर है। ये मजालिस याज़ा मोहतरम सामईन, एक और जुमला कहने के बाद मेरा बयान ख़त्म है। ये आज़ादारी मज़लूम करबला, असल मकसद मजलिस है तज़किरा करबला, ज़िक्र करबला। करबला के अलावा हम लोग जो कुछ भी बयान करते हैं इसलिए करते हैं कि सब कुछ करबला के सदक़े में बचा है। असल मकसद है याद करबला, तज़किरा करबला। मेरे वाजिब इत्लाम फरमाया करते थे, करबला को समझना बहुत मुश्किल है। करबला फ़कत करबला तक महदूद नहीं है, करबला एक मुकम्मल तारीख़ का नाम है। करबला पूरी कायनात का नाम है। करबला
फरमाते थे करबला की जंग के 2 महाज थे, अजरकमनल्लाह। पहला महाज सुबह अशूर से लेकर असर अशूर तक रहा, दूसरा महाज असर अशूर से लेकर शाम तक रहा। फरमाते थे पहले महाज के सरबराह का नाम हुसैन है, अजरकमनल्लाह अजरकमनल्लाह। दूसरे महाज की सरबराह का नाम जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है। अल्लाह ने जो पहले महाज के सरबराह हुसैन से जो काम लिया है वो हुसैन अलैहिस्सलाम की ख़ानदानी रवायात के मुताबिक था। अजरकमनल्लाह अजरकमनल्लाह। अल्लाह ने हुसैन से क्या लिया? अली अकबर की जवानी को लिया, अब्बास के बाजुओं को लिया और मोहम्मद को लिया। फरमाते थे ये कोई अनोखी बात नहीं है, इससे पहले इसी ख़ानदान के जाफ़र तैयार के बावजूद इस्लाम के लिए काम आए, और भी कुर्बानियाँ होती रहीं। लेकिन अल्लाह ने जो दूसरे महाज की सरबरा जनाब ज़ैनब से जो काम लिया है वो जनाब ज़ैनब की ख़ानदानी रवायात के मुताबिक न था। आप अंदाज़ा फरमाए ना, वो जिसकी माँ का जनाजा रात को उठा था, वो सरे बाजार चादरों का सवाल करती फिरे, और मुझे चादर दो मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूँ। अल्लाह लानतुल्लाह कौम यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा